करते हैं। तो मैंने बताया कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसमें वही सारे स्टेजेस होते हैं जो और मियोसिस, यूनिट जो प्रोसेस। माइटोसिस में था। इसका ट्रिक है याद करने का, पी मत, है ना, पी मत, नहीं पीना हम्म। चाहिए। क्यों वैष्णवी? तो इसको क्या कहते हैं पीना है? प्रोफेज फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। अब मैं तुम्हें बता दूं, हम्म। प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं ना, उस चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम उस चेंजेस के लिए नाम दे देते हैं अलग अलग। तो इसमें नाम है, पहला है लेप्टोटीन। क्या नाम है दोस्तों? लेप्टोटीन। लेप्टोपिन। उसके बाद है जाइगोटीन। उसके बाद है पैकाइटीन। उसके बाद है डिप्लोटीन। उसके बाद है डाइकाइनेसिस। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, क्या सर ये पांचों स्टेजेस हमको याद होने चाहिए? तो जवाब है अ बिग यस। पांच के पांच आपको अब स्टेजेस याद होने अच्छा चाहिए। इसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो भी याद होना चाहिए। गॉट इट? देवा। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं सर। दिक्कत होगा जब याद करोगे तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिप्टोटीन। लिप्टोटीन से पहले मैं तुम लोगों से जानना चाहूंगा, खास करके मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा मृणाली जी से, कि प्रोफेज फर्स्ट मान लो मृणाली स्टार्ट हो गया मियोसिस 1 का, मियोसिस हम्म। 1 का प्रोफेज 1 स्टार्ट हो गया, तो क्या क्या चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? आज ही बोलना है, आज ही बोलना है मृणाली। तुम बोलोगे सर कि वो सर, दादी होती है ना। नहीं। वो बोलेगी कि सर सबसे पहले, योगेश तुम बताओगे, सबसे पहले क्रोमेटीन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यस और नो? न्यूक्लियोलस यस। डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? एंडोप्लाज्मिक हम्म। रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, लाइसोसोम, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? यानी तुम बोलोगे कि जो माइटोसिस में हो रहा था, क्या सेम होगा? तो जवाब है यस। जो माइटोसिस में हो रहा था सेम वही काम यहाँ भी होगा। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब हाँ। चीजें स्टार्ट हो जाएगी। ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है, देखो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को हमने क्या पांच अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। तो देखो क्या क्या स्टेजेस है। क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, लगभग अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। बार बार यहाँ लिख रहा है क्रोमोसोम क्रोमोसोम, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ भी अगर आपको क्रोमोसोम का अच्छा स्टडी करना है, तो कौन सा स्टेज पढ़ना पड़ेगा? मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज। ये चल कौन सा रहा है? प्रोफेज। ये कौन सा चल रहा है? प्रोफेज। प्रोफेज। प्रोफेज का भी कौन सा? लिप्टोटीन। तो उतने अच्छे से क्रोमोसोम, या उतने अच्छे से क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हुआ है, उतने अच्छे से नहीं हुआ है। इसीलिए इसने क्या क्या लिखा है, कि यहाँ क्रोमोसोम लॉन्ग होता है और बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन। जबकि मेटाफेज में देखोगे तो क्रोमोसोम बहुत थिक होता है, देखो ऐसा होता है। और जबकि इसमें हाँ। देखोगे तो ऐसा होता है, छोटा सा। पतला सा, छोटा सा और बहुत ही पतला सा। समझ में आया? बोलो। हाँ। इसको आप आराम से देख सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप में, बट उतने अच्छे से ये दिखेगा नहीं। बोलो, कोई दिक्कत? अब नहीं। देखो, ऑल द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंट्रियोल। सो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस अपीयर लाइक बुकेट स्टेज, है ना, वो जो गुलदस्ता देते हैं ना, वैसा कुछ बुके की तरह दिखेगा, फूल बुके। जैसा। इसको बुके कहते हैं ना। हम्म। बुके का यही स्पेलिंग होता है, ध्यान से देख लो, नहीं पता तो देख लो आज। देखो इधर किसका? फोटो। लिप्टोटीन दिख रहा फ्रेंड्स? लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। हम्म। ये हाँ। लिप्टोटीन का क्रोमोसोम ऐसे करके बेंडेड रहता है। मान लो इसको जरा ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि फिगर से समझना। अरे यार, लाल नहीं, काला। काला काला। काला इज गुड, है ना? हाँ। मान लो ये एक सेल है, क्या है ये? एक सेल है।
इस सेल में ये पकड़ लो न्यूक्लियस, क्या पकड़ लो? न्यूक्लियस। मैं बोल रहा हूं इस न्यूक्लियस के इस साइड देखो, यहाँ सेंट्रियोल है, ये क्या है? सेंट्रियोल दोस्तों। इस सेंट्रियोल की तरफ ये ऐसे खड़ा रहता है, देखो सबका चेहरा ऐसे ही रहता है, ऐसे ऐसे। तो दिख रहा भाई योगेश, मृणाली? इस तरीके से सब झुका हुआ रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बुके की तरह नहीं लग रहा है, फ्लावर का थोड़ा सा? अरे कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना शेप का, तो दे दिया। क्यों योगेश, बताओ? ये भी सो गया या थोड़ा खाना थोड़ा खा? दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा, हाँ तो पूरा भाई दिख भी नहीं सकता ना, वो बुके नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लिप्टोटीन स्टेज। क्या कहते हैं? लिप्टोटीन स्टेज। एकदम ध्यान से सुनते लिप्टोटीनस। जाना, हम इसको 2 बार बताएंगे। ठीक है, तो ये लिप्टोटीन स्टेज में आ गए हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई नहीं दिक्कत है। वाली बात। बुके वाला स्टेज आ गया। क्रोमोसोम क्या है? लॉन्ग है और बहुत ही पतला है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिप्टोटीन। अब चलते हैं आगे, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोटीन या सिनेप्टोटीन। क्या कहते हैं? जाइगोटीन या फिर सिनेप्टोटीन। इसमें क्या होता है? नेप्टून। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस यहाँ पे फॉर्म होता है। पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवैलेंट्स और टेट्राड्स। टेट्राड्स क्यों कहते हैं, बाइवैलेंट्स क्यों कहते हैं? एक एक शब्द मैं बताऊंगा। However, these are more clearly visible at next stage, that is pachytene. A structure develops in between homologous chromosome, which is termed as synaptonemal complex. तुम बोलोगे क्या सब बोल गए, कुछ चमका नहीं? अभी चमका देते हैं तुरंत। मैं न्यूक्लियस, मैं सीधा न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है? देखो, ये न्यूक्लियस ही है, ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी ये इस शेप का ऐसे ऐसे उलझा पुलझा पड़ा है, पतला पतला सा। ठीक है, धागा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या नहीं। होगा? कुछ समय के बाद, मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूँ जानबूझ के, मुझे पता है ये पतला है। कुछ समय के बाद जब लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगा ना, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेयरिंग हो रहा है। देखो, ऐसे 2 आ गए साथ में, यहाँ पे भी 2 आएंगे साथ में, दूसरे वाले ये भी दोनों आएंगे साथ में। देखो मृणाली, दिख रहा? यस सर। दोनों साथ में आ गए। अब मुझे बताओ, जब दोनों साथ में आए तो यहाँ कितने क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं इस एक पेयर में? बताओ। तुम बोलोगे दो। एक पेयर में तो मुझे 2 दिख रहे हैं। क्यों योगेश? तो इसीलिए इसे कहते हैं बाईवैलेंट। क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। बाई। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोमेटिड कितने दिख रहे हैं, ये बताओ। योगेश बताएगा इस बार। योगेश, क्रोमेटिड कितने दिख रहे हैं इसमें? तुम बोलोगे 4। सर 4 दिख रहे हैं। तो 4 दिख रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? टेट्राड कहते हैं। चलो, अब एक चीज तुम यहाँ पे नोटिस करोगे। तुम बोलोगे सर एक चीज नोटिस करने वाला है, वो है भी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए चिपक रहा है। ऐसा लग रहा है कि ग्लू से किसी कोई चीज से इसको चिपकाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको चिपकाया जा रहा है और इसे कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कौन चिपका रहा है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्ट सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सही है। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बोलो कोई दिक्कत? ये येलो येलो जो यहाँ पे है ना, उसे कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और जिस चीज की वजह से वो जुड़ रहे हैं दोनों क्रोमोसोम आपस में, यानी उस गोंद का क्या नाम है? उस गोंद का नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। योगेश, एनी नहीं प्रॉब्लम? सर, नहीं। तो ये कहानी कब का है? देखो, ये कहानी है लिप्टोटीन का, ओके। और ये कहानी है जाइगोटीन का। ये कहानी जाइगोट। कब का है? तीन। जाइगोटीन का। कोई दिक्कत? जाइगोटीन में क्या हुआ? पेयरिंग हुआ है क्रोमोसोम का। इसके अलावा साइनेप्सिस बना है, साइनेप्सिस हुआ है, यानी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दोनों आपस में आके चिपकना स्टार्ट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका फोटो भी एक बार देख लेना चाहिए, क्या विचार? हाँ। यस। मस्त विचार। बाईवैलेंट फॉर्मिंग दिख रहा? बाईवैलेंट फॉर्मिंग यानी पेयरिंग दिखा? यस। ठीक है। उसके अलावा देखो, यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा?
ये एक क्रोमोसोम का पेयर, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर नहीं मतलब सेम ही है। तो इसको कौन चिपका के रखा होगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे को कहते हैं साइनेप्सिस। इस पूरे को कहते हैं साइनेप्सिस। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात। अब आगे वाला स्टेज पे चले, पेकाइटीन में चले। हाँ। चलो भैया, चलो चलो। पेकाइटीन। पेकाइटीन, इसमें थिक थ्रेड देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन। होमोलॉगस क्रोमोसोम टाइटली coil around each other. Both the chromatid of each chromosome become distinct and are called sister chromatid. क्या बोला? इंक्रीज्ड अट्रैक्शन, होमोलॉगस क्रोमोसोम टाइटली क्वाइल हो जाते हैं आपस में, है ना। जितने दोनों क्रोमेटिड जो ईच क्रोमोसोम का है ना, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड। अब देखो होगा क्या कहानी। मैं इस क्रोमोसोम को कुछ यूं बनाना चाहूंगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ। तो तुम देखोगे अब जो ज्वाइंट है ना, जोड़, वो यहाँ इतना तक हो गया, जोड़ दिख रहा। हाँ। पहले थोड़ा सा था, अब बहुत ज्यादा हो गया। क्यों योगेश, दिखा क्या? हम्म। तो ये जोड़ थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इस फोटो को ऐसे देखो, यहाँ ये पूरा ही आपस में जुड़ गया। देखो यहाँ पे दिखा जोड़। हाँ। इस प्रोसेस को कहते अच्छा। हैं पेकाई, सॉरी, इसे कहते हैं हम लोग, इस स्टेज को कहते हैं पेकाइटीन। और इस पेकाइटीन में हमें ये थिक दिखता है, और भी ज्यादा मोटा दिख रहा है। और एक और चीज नोट करना, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, देख रहे हो? टूट रहा है, टूट रहा है ये। यहाँ पे देखो टूट के गायब ही हो गया लगभग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये और ज्यादा थिक हो गया। ये क्या हो गया? और ज्यादा थिक। और हमें यहाँ पे चार सिस्टर क्रोमेटेड, चार क्रोमेटेड दिख रहा है, सिस्टर नहीं, चार क्रोमेटेड दिख रहा है, हाँ या ना? और ये पेयरिंग किस में हो रहा है? मतलब ये जो हो रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक गए, ठीक है। किसकी मदद से चिपके हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। किसकी मदद से? यहाँ भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की है पूरी जगह। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटीन में, जिसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में एकदम चिपक जाते हैं। बताओ, कोई दिक्कत? और हमें जो दिखता है वो कुछ यूं दिखता है, हमें कुछ यूं दिखता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। या बाइवैलेंट भी कह सकते हो। आगे बढ़े। हाँ। अभी पेकाइटिन स्टार्ट ही हुआ है, देखो पेकाइटिन यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक कितना है? ये पूरा पेकाइटिन। पूरा। हाँ। हम्म। आओ पेकाइटिन में आगे की कहानी देखें। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राइड, है ना। ये हमें साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन बिकम डिस्टिंक्ट मतलब यानी एक दूसरे में ऐसे उलझ पुलझ जाते हैं ना कि तुम बता नहीं सकते कौन किसका क्रोमेटिड है। गॉट इट? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। योगेश, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और हो किसकी वजह से रहा? वो फेविकॉल का क्या नाम है? उस फेविकॉल का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? स्नैप्टोमेन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस। यस। अब देखो, recombination nodules between non-sister chromatid of homologous pair develop and these non-sister chromatid exchange their part, that is crossing over. तुम बोलोगे ये कुछ चमका नहीं, अभी चमक जाएगा।
इस फोटो को पूरे को देखो, यहाँ तुमको छोटे से नोड्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नोड टाइप का डेवलप हो रहा है, जबकि ये सीधा भी रह सकता था ऐसे, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा नोड टाइप का डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ये नोड हम्म। क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। देखो ये व्हाइट वाला इस ब्लैक के पास चला जाएगा, ब्लैक वाला इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे जैसे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ देर के हाँ। बाद ये एक्सचेंज हो जाएगा। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले फोटो भी एक दिखाया था, है ना, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का फोटो नहीं दिखाए थे, बताओ कि यहाँ एक लाल है बताए। और यहाँ मान लो एक ग्रीन है, और अरे हम्म। यार यहाँ एक लाल है, यहाँ एक ग्रीन है, और मान लो ये जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं तब क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन के बाद का सीधा मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, है ना, सीधा मैं रिकॉम्बिनेशन के बाद का। तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, एक मिनट एक मिनट। रिकॉम्बिनेशन के बाद कुछ यूं होगा। क्यों योगेश, यही बताया था क्या? तो वही यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहां पे वो छोटा सा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल फॉर्म हो रहा है, जो आपस में क्या होगा, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये किस किस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है जरा बताना। ये दोनों आपस में कैसे क्रोमेटेड है जरा बताओ, सिस्टर या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर। नॉन नॉन सिस्टर। सिस्टर है ना। ये दोनों आपस में हो सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, बट ये दोनों हाँ। होमोलॉगस वाले हैं, है ना। इन दोनों हम्म। क्रोमोसोम को अगर हम्म। बोलोगे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलोगे, बट क्रोमेटिड कैसे हो गए, नॉन हाँ। सिस्टर। तो ये दोनों नॉन एक्सचेंज हो सिस्टर। जाएंगे। मैं हटा दूं इसको, देखो, तो यहाँ पे वो हाँ। नॉड्यूल डेवलप हो गया, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। यही नॉड्यूल आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? हम्म। आगे बढ़े। और इस प्रोसेस को अभी हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। देखो, क्रोमेटिड एक्सचेंज देयर पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज देयर पार्ट मतलब मैंने बता ही दिया, डीएनए का कुछ हिस्सा उसको दे देगा, या क्रोमेटिड का कुछ हिस्सा उसको दे देगा, और उससे कुछ हिस्सा अपने पास ले लेगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। इस लाइन का अर्थ मैं ज्यादा डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी कुछ देर के लिए ये समझ जाओ कि इस वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। इस क्रोमोसोम का उस पे चला जाता है, उस क्रोमोसोम का उस पे चला जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। मैं मियोसिस के बाद काफी डिटेल में इसको बताऊंगा जीवन से जोड़ के, कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इतना दिया नहीं है, बट मैं बताऊंगा। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज रिकॉम्बिनेज। क्या क्या नाम है? इंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज। अब मैं बता दूं इंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है। जिन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी नाम सुना है, सॉरी तुम लोग अभी नहीं सुने होगे, तो इंडोन्यूक्लियस को कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची, जो मॉलिक्यूल को क्या करता है, कट करता है। जब तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, तो डीएनए को हम कट करते हैं, डीएनए को, है ना, आरएनए को, ये सब कट कैसे करते हैं? कैंची से थोड़े काट सकते हैं, एंजाइम से कट करते हैं। उस एंजाइम का क्या नाम है? इंडोन्यूक्लियस। अगर काटते हैं, मान लो ये दो टुकड़ा कट गया, तो आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो जोड़ने का भी काम एंजाइम ही करता है, जिसका क्या नाम है? लाइगेज। क्या है? लाइगेज। तो यहाँ जो एक चीज देखो, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से हमको ये चीज यहाँ से हमको काटना है और यहाँ जोड़ना है, तो कट करने के लिए ये वाला एंजाइम यूज करते हैं, और जोड़ने के लिए ये वाला एंजाइम। और इन सबको कौन देखता है, कौन चलाता है? रिकॉम्बिनेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। काट के जोड़ने के लिए यही एंजाइम काम करता है। चलो भैया आगे देखो। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectine, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. तुम बोलोगे ये क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। ये क्रोमोसोम है, तो बोल रहा है कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ दो। क्या करो? उसको छोड़ दो। बाकी जहां जहां भी है ना, ये जुड़ा हुआ था, वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है? खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इन दोनों को बस छोड़ दो, बाकी जगह सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। वो जैसे ही सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होएगा ना,
उसको हम बोल देंगे डिप्लोटीन। क्या बोल देंगे? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में होता क्या है? द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला ना, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तब डिसॉल्व होगा जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, है ना, एक दूसरे से आपस में ये एक्सचेंज हो जाएंगे। जब ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या होगा? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, हम बोलेंगे डिप्लोटीन आ गया भाई, डिप्लोटीन आ गया। ये डिसॉल्व होता जाएगा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइजमाटा। क्या बोलते हैं? काइजमाटा। बोलो, कोई दिक्कत? ये एक्स शेप क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये दोनों अलग नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बोला ना, तुमको पूरे को डिसॉल्व कर दो, बट इसको डिसॉल्व मत करना। अरे देख लो फोटो, देखो अभी मैं क्रॉसिंग ओवर को ना। जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां मत डिसॉल्व कर देना, ठीक है? देखो ये पूरा क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, तो अब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो रहा। यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर काइजमाटा विजिबल हो गया। देखो ये अलग हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहाँ पे अलग हुए। हाँ। देखो तो दोनों अलग अलग हैं योगेश, दोनों अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे डिसॉल्व हो चुका है, यहाँ पे डिसॉल्व हो चुका है। ये वाला सिनेप्टोनेमल ये भी डिसॉल्व हो जाएगा कुछ समय बाद। लेकिन ये तो स्ट्रक्चर अब भी हमको वैसे ही दिख रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाँ। काइजमाटा। क्या कहते हैं? काइजमाटा, जो एक्स शेप का होता है। बोलो, कोई दिक्कत? मुझे नहीं नहीं। लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए इसमें। कोई दिक्कत वाली बात है कुछ नहीं। नहीं सर। ओके, तो काइजमाटा समझ में आया? ठीक है। डिप्लोटीन में लास्ट लॉन्ग अप टू मंथ्स और ईयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, जैसे कि डिक्टियोटीन। ये डिप्लोटीन कुछ कुछ जगह बहुत सालों तक ऐसे ही रह जाता है, जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे एक वर्टिब्रेट, एक एनिमल का नाम दिया गया है जिसका फीमेल गैमीट में ये होता है, बट इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। तुम नहीं बोलोगे नहीं सर। प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। अब डाइकाइनेसिस मतलब क्या होता है? काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है, ठीक है? सो इट इज फाइनल स्टेज ऑफ meiotic प्रोफेज 1 मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा ओपन हो जाता है यहाँ पे इन जिप लाइक मैनर, जैसे चेन खोलते हैं ना ऐसे, वैसे ये ओपन हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड meiotic स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन। पहले डाइकाइनेसिस बता देते हैं, उसके बाद प्रोफेज 1 के अंदर में जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से धीरे 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 ओपन कर दो, और ओपन होने के बाद देखो क्या हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर को मैं पिंक से दिखाऊंगा, ये वाले को, ठीक है, पिंक से। तो ये कुछ अभी देखो ऐसे है, ऐसे है ना। और मैं ब्लैक वाले को ऑरेंज से दिखाता हूँ, लो। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू से दिखा देते हैं, लो। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो हो गया अलग, डाइकाइनेसिस में अलग हो गया। देख लो क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। एक्सचेंज दिख रहा है यस। सभी लोगों को? हाँ। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सब किस सर। हाँ, ये वाला ब्लैक वाले को मैंने ब्लू से दिखाया और इसको मैंने इससे दिखाया। तो डाइकाइनेसिस के बाद ये दोनों, ये अभी भी होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बट दोनों सेपरेट हो गए और यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन को एक बार फिर से बता दें। यहाँ पे पहले क्रोमोसोम थिन और लंबा होता है, जो कि बुके लाइक स्टेज में होता है ना। बुके लाइक शेप में होता है क्योंकि सबका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? सबका डायरेक्शन होता है सेंट्रियोल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। उन पेयर को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आया ना? और ये दोनों आपस में ग्लू से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस ग्लू का क्या नाम है? उस ग्लू का नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल। और इस स्ट्रक्चर को और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद ये स्टार्ट तो होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट कब हो जाता है? ये पूरा कंप्लीट होता है पेकाइटीन में। पेकाइटीन में देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपस में चिपक के इतना ज्यादा ये इंटरमिक्स हो जाते हैं
कि हम पहचान ही नहीं सकते कि इसका क्रोमेटिड कहाँ, उसका क्रोमेटिड कहाँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोड्यूल्स बनता है क्रोमेटिन पेकाइटिन वाले स्टेज में ही, और यहाँ पे इंटरमिक्सिंग यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, है ना। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना जैसे ही ये स्टार्ट होता है, हम कहते हैं डिप्लोटीन आ गया। डिप्लोटीन में ये डिसॉल्व होता है, स्टार्ट हो जाता है, और पूरा डिसॉल्व होते 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 ये एक्स शेप, जहां पे काइजमाटा का, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होता, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइजमाटा, जो एक्स शेप का होता है। उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में ये भी डिसॉल्व होके ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बोलो। इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राड और बाइवैलेंट कहते हैं। टेट्राड और बाइवैलेंट हमें लिप्टोटिन जाइगोटिन में भी देखने को मिलता है और पेकाइटिन में भी देखने को मिलता है। बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। योगेश? नहीं, नहीं सर। वैष्णव? कोई दिक्कत नहीं है। चलो। उसको झटके आ रहे हैं। अरे किसको? भाई, वैष्णवी को। मुझे लगता है ये क्यों? काफी इजी था। जितना ये डरावना दिख रहा था, वो उससे ज्यादा इजी था कि नहीं था? स्टार्टिंग में लगा, पर आपने जब कंबाइन बताया तब समझ आया पूरा। हाँ, तो एक बार हम बताएंगे, लास्ट में एक बार हम फिर से बताएंगे मियोसिस माइटोसिस को, कि इस ये जो इतना लिप्टोटिन जाइगोटिन रिकॉम्बिनेशन किया ना, आखिर इसका महत्व क्या है, ये भी मैं बताऊंगा काफी डिटेल में। आइए देखते हैं। प्रोफेज, अभी मुझे ये बताओ, क्या अभी भी प्रोफेज ही चल रहा है? तुम बोलोगे हाँ, प्रोफेज फर्स्ट ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम अभी भी फुल्ली कंडेंस हो ही रहे हैं। ये फुल्ली कंडेंस यहाँ पे होंगे। मियोटिक स्पिंडल बनेगा, तुमको पता ही है। सेंट्रियोल मूव करना है, स्टार्ट करेंगे पोल पे। जो हम माइटोसिस में पढ़े थे वही कहानी। इसके अलावा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप टूट, मतलब टूट जाएगा, है ना। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। जो भी मेम्ब्रेन है वो मतलब ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि अब ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी मेटाफेज की तरफ बढ़ गया। बोलो, कोई दिक्कत है? नो नो नो। क्या ये मुझे बताना पड़ेगा क्या, प्रोफेज में क्या सब गायब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो माइटोसिस नहीं, है आपने लगता है। बताया ना। हाँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी के अभी, पहले मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर